साथियों नमस्कार। हम स्वागत करते हैं आपका मध्यकालीन भारत के इस दूसरे चैप्टर में, पूर्व मध्यकाल दक्षिण भारत। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? पुलकेशन फर्स्ट। बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? पुलकेशन फर्स्ट। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका? पुलकेशन सेकंड। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका? पुलकेशन सेकंड। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशन सेकंड की हत्या कर बातापी पर कब्जा कर लिया तथा बातापी कोंडा यानी बातापी का विजेता की उपाधि धारण की? नरसिंह वर्मन फर्स्ट यानी मामल्ल ने। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशन सेकंड की हत्या कर बातापी पर कब्जा कर लिया तथा बातापी कोंडा यानी बातापी का विजेता की उपाधि धारण की? नरसिंह वर्मन फर्स्ट यानी मामल्ल। किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों यानी बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी कहा गया? विक्रमादित्य फर्स्ट। किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल, पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? विक्रमादित्य फर्स्ट। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था? राजेंद्र फर्स्ट। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था? राजेंद्र फर्स्ट। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? राष्ट्रकूट ने। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? राष्ट्रकूट ने। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? राजराजा फर्स्ट ने। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? राजराजा फर्स्ट ने। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? पुलकेशन सेकंड। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? पुलकेशन सेकंड। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तंजौर। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तंजौर। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? चालुक्य ने। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? चालुक्य ने। पल्लवों के एकाश्मी रथ मिलने का स्थान है? महाबलीपुरम। पल्लवों के एकाश्मी रथ मिलने का स्थान है? महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्र। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्र। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों को रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजराजा फर्स्ट। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजराजा फर्स्ट। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर
जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तैलप सेकंड। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तैलप सेकंड। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण फर्स्ट ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण फर्स्ट ने। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की स्थापना की? अमोघ वर्ष ने। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की? अमोघ वर्ष ने। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? पल्लव। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? पल्लव। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य फोर्थ। चौथा, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य फोर्थ ने। विक्रमादित्य छठवें। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य सिक्स्थ। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य सिक्स्थ। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? राजेंद्र फर्स्ट के। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? राजेंद्र फर्स्ट के। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल फर्स्ट। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल फर्स्ट। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? कुलोतुंग फर्स्ट। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? कुलोतुंग फर्स्ट। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? विजयालय। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? विजयालय। चोल साम्राज्य का संस्थापक था विजयालय। चोल साम्राज्य का संस्थापक था विजयालय। महाभारत का भारत बेड़वा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? पेरुंदेवनार ने। महाभारत का भारत बेड़वा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? पेरुंदेवनार ने। पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत। पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलंजू। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलंजू। एलोवेरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनवाया गया? 700 ईस्वी से 800 ईस्वी में। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनवाया गया? 700 ईस्वी से 800 ईस्वी में। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में है? एलिफेंटा। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में है? एलिफेंटा। होयसल स्मारक पाए जाते हैं हलेबीड और बेलूर में। होयसल स्मारक पाए जाते हैं हलेबीड और बेलूर में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? बेंगी के चालुक्य। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? बेंगी के चालुक्य। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्याहा है चतुर्भुज। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में
तेवा किति प्याहा मिलती है। चतुर्भुज। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? कर्नाटक में। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? कर्नाटक में। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? कोरोमंडल तट और दक्षिण के कुछ भाग। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। चोल युग प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाओं के लिए। चोल युग प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाओं के लिए। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? कृष्ण थर्ड ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? कृष्ण थर्ड ने। संगम वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? विरूपाक्ष द्वितीय को। संगम वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? विरूपाक्ष द्वितीय को। तुलु वंश का संस्थापक कौन था? वीर नरसिंह। तुलु वंश का संस्थापक कौन था? वीर नरसिंह। तुलु शासक कृष्णदेव राय को किस कृति में सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया है? बाबरनामा में। तुलु शासक कृष्णदेव राय को किस कृति में सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया है? बाबरनामा में। किस बादशाह को दक्कन का नीरो कहते हैं? हुमायूं शाह को। किस बादशाह को दक्कन का नीरो कहते हैं? हुमायूं शाह को। आयंगर व्यवस्था किस प्रशासन से जुड़ी थी? ग्रामीण। आयंगर व्यवस्था किस प्रशासन से जुड़ी थी? ग्रामीण। चांद बीबी किसकी पुत्री थी? हुसैन निजाम शाह की। चांद बीबी किसकी पुत्री थी? हुसैन निजाम शाह की। चांद बीबी का विवाह किसके साथ हुआ था? अली आदिल शाह के। चांद बीबी का विवाह किसके साथ हुआ था? अली आदिल शाह के। गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने की थी? कुली कुतुब शाह ने। गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने की थी? कुली कुतुब शाह ने। मालवा स्थित बाज बहादुर तथा रानी रूपमती का महल किसने बनवाया था? नसीरुद्दीन शाह ने। मालवा स्थित बाज बहादुर तथा रानी रूपमती का महल किसने बनवाया था? नसीरुद्दीन शाह ने। सोनार की बेटी का युद्ध किनके बीच हुए युद्ध को कहा जाता है? फिरोज शाह और देवराय के। सोनार की बेटी का युद्ध किनके बीच हुए युद्ध को कहा जाता है? फिरोज शाह और देवराज के। तो साथियों, ये था अपना चैप्टर दूसरा समाप्त होता है। आगे हम बात करेंगे तीसरे चैप्टर के बारे में, सल्तनत काल के बारे में। तो साथियों, आप वीडियो देखिएगा और बताएं कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। और आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे तीसरे चैप्टर सल्तनत काल की। धन्यवाद साथियों।